जय हिंद। स्वागत है आप सबों का हमारे इस चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आज के सेशन में हम लोग इंडियन पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का कम से कम 2 एक्ट को देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से सारे अधिनियमों को देखे थे और उसके 2 पार्ट में हम लोग अध्ययन करने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें एक डेवलपमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ था और दूसरा उसके प्रोविजन को देखते। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज के सेशन में कम से कम इंडियन पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पॉलिटी सेक्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के 2 एक्ट को देखते हैं। सबसे पहले एक्ट हमारा है जिसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश कानून को विनियमित करने का एक अधिनियम था। यह भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया पहला एक संवैधानिक प्रोसेस का एक नमूना था, जिसमें फर्स्ट टाइम ये किया गया क्या कि अपग्रेड किया गया। गवर्नमेंट जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ बंगाल का गठन हुआ। क्लियर? इससे पहले कंपनी के तहत शासन होता था जिसको द्वैध शासन कहा जाता था। तो दूसरा प्रोविजन था ड्यूअल रूल सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। आपको पता है कि ये ड्यूअल रूल सिस्टम लगभग 1766 में, जब इलाहाबाद का संधि 1765 में हुआ था, तो बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत मानी जाती थी, जिसका नींव जिसके माध्यम से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नींव डाला गया था। ठीक है, लेकिन उस सिस्टम को रेगुलेटिंग एक्ट के तहत खत्म कर दिया गया। तीसरा प्रोविजन इसमें जो था वो ये था कि गवर्नर ऑफ कंपनी को अपग्रेड कर गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया। तो अब कौन हो गया? गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया। और आपको पता है कि इसी गवर्नर ऑफ बंगाल का जो अपग्रेशन हुआ उसको वारेन हेस्टिंग्स पहला बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ठीक, एक और व्यवस्था किया गया कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया और यही सुप्रीम कोर्ट कंपनी और जो ब्रिटिश सरकार था उसके बीच में किसी भी प्रकार का कंट्रोवर्शियल बातचीत को सरलता पूर्वक कानून के माध्यम से सोल्व करने का निर्णय लिया गया। एलिजा इम्पे प्रथम न्यायाधीश बना था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम कलकत्ता के जो सर्वोच्च न्यायालय इसको कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट कहा गया था, उसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे थे। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो नियंत्रण था उसमें एक और बातें कही गई थी, जो प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल जो था, बंगाल, इसी के अंतर्गत उस समय में कलकत्ता के अलावे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को रखा गया। अर्थात कहा गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी ही सारे प्रेसिडेंसी को, अर्थात किसको, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी का देखभाल करेगा। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट। दूसरा एक्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का, ये 1784 में बना था। इसमें सबसे पहला काम क्या किया गया कि इस रेगुलेटिंग एक्ट की जो खामियां थी उसको दूर किया गया। कह सकते हैं पहला प्रोविजन था रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर किया गया। दूसरा था कि इस अधिनियम में यह व्यवस्था किया गया कि जो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ कलकत्ता का या बंगाल का देखभाल किया जाए। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। सोचने की बात है, ये याद रखने की बात है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था इसमें 6 कमिश्नरी थे। इसके अंतर्गत याद रखना है 6 कमिश्नर्स थे और इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर नियंत्रण करने का पावर दिया गया। अर्थात ऐसा न हो यह कि अपना मोनोपोली कर दे, इसको ये पावर दिया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो गवर्नमेंट ऑफ बंगाल था, उसको वह नियंत्रण के रूप में वो एक तरह से मोटिवेटर या कह सकते हैं एडवाइजर के रूप में काम करेगा। साथ ही साथ इसमें एक और चीज कहा गया कि जो कंपनी का जो पावर था वो पावर एक तरह से डायरेक्ट आ गया ब्रिटिश क्राउन के पास। ठीक है ना, कंपनी के सभी शक्तियों को निदेशक मंडल के तहत क्राउन के हाथों में रखा गया, नियंत्रित किया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट में जितने भी प्रोविजन थे उसको आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझा। एक बार फाइनली आप समझ जाओ कि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया, जिस शासन का नाम था ड्यूअल रूल गवर्नमेंट, और भारत पर शासन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ बंगाल बनाया गया, जिसका हेड थे कौन, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आपको पता है कि वारेन हेस्टिंग जो थे पहला गवर्नर जनरल बना था बंगाल का। और इस विवाद में जब कोई कंट्रोवर्शियल कंडीशन आता था तो उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया था और कलकत्ता में, और उस सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष जो थे एलिजा एमपी थे। पिट्स इंडिया एक्ट में यह कहा गया कि जो कंपनी में खामियां थी उस खामियों को दूर किया जाए और उस बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट जो था कलकत्ता में, उसमें जो इंटरफेयर होता था या उसको एक कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाए जो एक निदेशक मंडल की तरह होगा, जिसमें 6 कमिश्नरी होगा। और इस 6 कमिश्नर को यह पावर दिया गया कि कंपनी के या जो गवर्नमेंट ऑफ बंगाल था उसके हर डिसीजन को वह अपने कंट्रोल में कर सकता था। ठीक है, तो इस तरह से क्राउन का निर्देशन और क्राउन का जो अधिकार था वो इस पर हावी हो गया था कंपनी के ऊपर। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग 2 और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को देखेंगे, जिसमें एक होगा
1793 का अधिनियम और एक होगा 1813 का चार्टर एक्ट। ओके, अगले क्लास में मिलते हैं।